वर्तमान समय में देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन जोरों पर है। घर का राशन खरीदने से लेकर मोबाइल रिचार्ज एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करने तक भीम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल बहुतायत रूप से किया जा रहा है। 1 दिसंबर 2022 से ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट में एक और विकल्प मिल चुका है, चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा अब आम नागरिकों के उपयोग के लिए रिटेल ई रुपीस या आरबीआई डिजिटल रुपीस को लॉन्च किया जा चुका है। हालांकि अभी भी अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल है कि यह ई रुपीस होता क्या है, कैसे काम करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे ई रुपीस के सारे डिटेल्स, तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं टीके और आप देख रहे हैं प्रॉफिट यू चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आरबीआई द्वारा 1 दिसंबर 2022 से भारत में रिटेल इस्तेमाल के लिए ई रुपीस का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ये इस्तेमाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है, मतलब कुछ संस्थानों में कुछ मर्चेंट के लिए इसको टेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है। जब ये टेस्टिंग प्रॉपर रूप से हो जाएगा तो इसको आम नागरिक के इस्तेमाल के लिए यूज किया जा सकता है। ई रुपीस एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी है, जो कि मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर या कूपन के तरह है, जिसे स्मार्टफोन या नॉर्मल फोन के द्वारा एसएमएस, क्यूआर कोड के माध्यम से इसको उपयोग किया जा सकता है। ई रुपीस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक रुपीस, जिसका हिंदी में अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रुपया या डिजिटल रुपया। इलेक्ट्रॉनिक रुपीस में रुपए का लेन देन या संचालन पूर्ण रूप से डिजिटल रूप में होता है। ऐसे में इसे इलेक्ट्रॉनिक रुपीस या इलेक्ट्रॉनिक कैश कहा जा सकता है। जिस तरह से भारतीय रुपया सिक्के 1, 2, 5, 10, 20 और नोट्स 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के रूप में जारी होता है, वैसे ही इसी डोमिनेशन में डिजिटल करेंसी को भी जारी किया गया है। यह यूपीआई से पूरी तरह से अलग होगा। यूपीआई आपके फिजिकल कैश का डिजिटल वर्जन है, लेकिन डिजिटल करेंसी हमेशा डिजिटल ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी इसे नोटों के रूप में नहीं बदला जा सकेगा। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, नाम से ही समझ आता है ये देश की सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा या करेंसी है। भारत में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली करेंसी भारत की डिजिटल करेंसी कहलाएगी। ई रूपी आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली करेंसी डिजिटल करेंसी होगी। यह नोट या सिक्के के रूप में न होकर डिजिटल रूप में होगी। यह लीगल टेंडर कहलाएगी, जिसका आम लोग लेन देन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इसे पेटीएम या किसी अन्य ऐप के वॉलेट में पड़े पैसों से तुलना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वॉलेट में पड़ा पैसा डिजिटल वर्जन में जरूर है, लेकिन वह डिजिटल करेंसी नहीं कहलाएगा। तो ई रुपीस के आने के बाद क्या भारत में 2 करेंसी हो जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ई रुपीस करेंसी अलग से जारी नहीं की जाएगी। भारत में छपने वाले नोटों का ही डिजिटल रूप होगा। इसे उदाहरण से समझने के लिए मान लीजिए कि आरबीआई 1 लाख रुपए छापने की तैयारी में है। इसका मतलब 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए आदि के नोट छापकर कुल 1 लाख रुपए छापे जाएंगे। लेकिन डिजिटल करेंसी के लॉन्च होने के बाद आरबीआई 1 लाख में से मान लीजिए 80,000 के ही नोट छापेगी और बचे हुए 20,000 डिजिटल रूप यानी ई रुपीस जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं कितने प्रकार की होगी ये ई रुपीस। तो ई रुपीस 2 तरह की होगी। पहला सीबीडीसी डब्ल्यू और सीबीडीसी आर। सीबीडीसी डब्ल्यू यानी डिजिटल करेंसी होलसेल, इसका इस्तेमाल होलसेल के कार्यों में होगा। होलसेल जो भी लेन देन होगा उसमें इसका यूज किया जा सकता है। सीबीडीसी होलसेल का मतलब यह चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा सरकारी सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे जब किसी बैंक को सरकारी बॉन्ड खरीदने हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीबीडीसी आर यानी डिजिटल करेंसी रिटेल, यह आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। जैसे दवाइयाँ, फर्नीचर, जो भी सामान जब हम खरीदते हैं उसके लिए यूज किया जा सकता है। अब बात आती है किस बैंक में होगा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल। फिलहाल रिजर्व बैंक ने कुल 9 बैंकों को डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक,
यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक। अब बात करते हैं ई-रुपीस कैसे काम करता है। ई-रुपीस डिजिटल कूपन के जरिए काम करेगा, जिसके तहत मांग होने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था को ई-रुपीस जारी किया जाता है। इसका मूल्य एवं वैलिडिटी एक्चुअल कैश की तरह ही होता है, जिसे कि विभिन्न सुविधाओं के लेन देन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ई-रुपीस को पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल वाउचर कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसे स्पेशल पर्पस के लिए ही खर्च किया जा सकता है। मतलब इसे जिस उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है उस काम के अतिरिक्त इस डिजिटल कूपन को अन्य कार्य के लिए खर्च नहीं किया जा सकेगा। चूंकि ई-रुपीस स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, मतलब होलसेल के लिए अलग है, रिटेल के लिए अलग है, इसलिए स्पेसिफिक जगह इसको यूज किया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपको अपनी कंपनी की तरफ से किसी ऑथराइज्ड कैंटीन पर खाना खाने के लिए 20-20 रुपए का वाउचर कूपन या रसीद का पर्ची दिया जाता है। इसे आप कैंटीन में जाकर कैंटीन वाले को दे सकते हैं, बदले में आपको 20 रुपए के वैल्यू का खाना दिया जाएगा। इसके बाद कैंटीन मालिक के द्वारा इन वाउचर को कंपनी में जाकर के रिडीम करके भुगतान कर लिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट में भी आपको पेमेंट करने पर इसी तरह के वाउचर या कूपन मिलते हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन शॉपिंग या विभिन्न प्रकार के चीज़ों को खरीदने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ई-रुपीस भी इसी प्रकार से कार्य करेगा, जिसके तहत नागरिकों को किसी सुविधा का लाभ लेने के लिए डिजिटल कूपन जारी किए जाएंगे। RBI ने इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का नाम दिया है। इस बीच डिजिटल रुपीस का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल जरूर चल रहे होंगे कि आखिरकार डिजिटल रुपीस क्या है, ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अलग कैसे हैं या नॉर्मल UPI से अलग कैसे हैं। तो हम बताते हैं इसके बीच में अंतर। देश भर में कई लोग लेन देन के लिए अब फोन पे, UPI का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक भी होता है, क्योंकि इसका प्रोसेस इतना कठिन नहीं है। अगर हम बात करें कि डिजिटल रुपीस UPI से क्यों अलग है, तो UPI को डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि UPI के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। इसका मतलब यह है कि फिजिकल करेंसी के जैसे ही UPI पेमेंट के लिए करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ई-रुपीस फिजिकल करेंसी से बिल्कुल अलग है। जो भी UPI में हम ट्रांसफ़र करते हैं या लेन देन करते हैं, वो हम फिजिकल करेंसी को ही डिजिटल फॉर्म में लेन देन करते हैं। मान लीजिए कहीं पे हम दुकान अगर जाते हैं, UPI से अगर ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम अपने UPI से जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे एक बैंक से हमारे पैसा निकल करके सामने वाले यूजर्स के दूसरे बैंक में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल करेंसी का डिजिटल रूप है UPI, ये बैंक टू बैंक काम करता है, लेकिन CBDC ई-रुपीस का जब हम भुगतान करते हैं या कहीं पे लेन देन करते हैं तो वहां पे सिर्फ RBI के थ्रू ही लेन देन होता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी का बैंक इसमें शामिल नहीं होता है। दूसरा अंतर UPI से ये है कि ये जो ई-रुपीस है वो बिना इंटरनेट का भी काम कर सकता है। आपको SMS के थ्रू आप लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आप जब UPI से पेमेंट करते हैं तो आपको एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं रिमोट लोकेशन पे जाते हैं और आप UPI करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन ई-रुपीस में आपको बिना इंटरनेट के पैसे को आप ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर डिजिटल करेंसी की बात आती है तो आपके मन में ये भी आता है कि क्रिप्टो करेंसी भी तो डिजिटल होती है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो अब बात करते हैं ई-रुपीस और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है। ई-रुपीस RBI भारत सरकार की बैंकिंग है, इसलिए इसे सुरक्षित माना जा सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी आम लोगों को बीच में डिमांड और सप्लाई के आधार पर काम करती है। तभी बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो का मूल्य कभी $60,000 हो जाता है, कभी $20,000 हो जाता है। ये पूरा सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंड करता है। सप्लाई और डिमांड के कारण इसका वैल्यू कम और ज़्यादा होता है, लेकिन ई-रुपीस में ऐसा कोई डिमांड और सप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ लेन देन के लिए करेंसी होगा, इसलिए इसका वैल्यू सप्लाई और डिमांड के कारण कम ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी पॉइंट है, डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज्ड होगी, यानी RBI की निगरानी में होगा। कौन इसका लेन देन कर रहा है, किससे कर रहा है, कितना कर रहा है, सबकी जानकारी होगी। जबकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी का नियंत्रण नहीं है उसमें। कौन लेन देन कर रहा है, किससे और कितना कर रहा है, ये पता लगाना न के बराबर है। डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन आधारित टेक्नोलॉजी पर हो सकती है, लेकिन यह प्राइवेट होगा और ट्रांजैक्शन के लिए अनुमति मांगेगा,
जबकि क्रिप्टो करेंसी जिस ब्लॉकचेन पर आधारित है वह ओपन नेटवर्क है और बिना किसी अनुमति के चलता है। तीसरा पॉइंट है डिजिटल रुपीस कोई कमोडिटी नहीं है, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक कमोडिटी है। क्रिप्टो का कोई इशूअर यानी इसे जारी करने वाला कोई नहीं होता और यह कैश नहीं कहलाता। लेकिन डिजिटल रुपी बैंक नोट का डिजिटल वर्जन है जो कि आरबीआई जारी करता है। इस्तेमाल केवल बैंक नोट की जगह ही होगा। अब आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि यूपीआई तो डिजिटल ट्रांसफर हो ही रहा था, डिजिटल यूज हो रहा था, तो अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो इसके भी कई फायदे हैं। पहला, नोट छापने की लागत कम हो जाएगी। जब इंडियन करेंसी छापी जाती है जब नोटों में, तो उसका लागत बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें पूरा नोट छापने या सिक्के बनाने की जो लागत होती है वो पूरा बच जाएगा। दूसरा है ई रुपीस का ट्रांजैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से और तेज़ी से होगा। हर ट्रांजैक्शन सरकार की नज़र में होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी में कमी आएगी। ई रुपीस को नोटों की तरह फाड़ नहीं सकते और जला नहीं सकते, इसलिए ये खराब भी नहीं होगा और यह गुम भी नहीं हो सकता। और नोट की तुलना में ई रुपीस की लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या यह ई रुपीस सिर्फ हमारे देश में है? नहीं, इस हमारे देश के अलावा और कुछ देशों में भी ई करेंसी यूज हो रही है। दुनिया भर के कई देश अपनी डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं। 2020 में पहली बार वेस्ट इंडीज के बहामास ने सेंट डॉलर नाम से डिजिटल करेंसी जारी की थी। कैरेबियन देश जमैका और अफ्रीका देश नाइजीरिया अपनी डिजिटल करेंसी जारी कर चुका है। चीन 2023 तक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए तैयार है। अमेरिका और ब्रिटेन भी डिजिटल करेंसी पर रिसर्च कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन बिटकॉइन पर काम कर रहा है। तो ये रही ई रुपीस से रिलेटेड सारी डिटेल। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही अपडेट पाते रहेंगे। थैंक यू।